निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन? पहला गोवा, दूसरा केरल, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। 1 2 3। पहला गोवा। गुजरात सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? विच लैटिट्यूड लाइन पास थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया? पहला कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, तीसरा मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, चौथा इनमें से कौन है? नॉन ऑफ दीज। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, चौथा पश्चिम बंगाल। 1 2 3। दूसरा गुजरात। अरब सागर गुजरात राज्य को इसी व्यापक तटरेखा देता है। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट, जो देश की कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है। यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य है। भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया इन द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? पहला 2.2%, दूसरा 2.4%, तीसरा 2.8%, चौथा 3.2%। 1 2 3। 2.4%। व्याख्या: यदि देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% ही है, क्योंकि यहाँ पर विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट, संसाधन क्षमता आदि को देखते हुए जॉर्ज बी क्रैसी ने अपने भौगोलिक पुस्तक एशिया की भूमि एवं निवासी में लिखा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को। भारत के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? पहला 2933 किमी, दूसरा 3033 किमी, तीसरा 3133 किमी, चौथा 3214 किमी। 1 2 3। पहला 2933 किमी। इसकी व्याख्या: पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किमी तथा उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किमी है, जैसा कि मैप में दिखाया जा रहा है। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स? पहला 6100 किमी, दूसरा 6200 किमी, तीसरा 8000 किमी, चौथा 7516.5 किमी। 1 2 3। चौथा 7516.5 किमी। इसकी व्याख्या जो है, भारत की असली सीमा की लंबाई 15200 किमी तथा द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516.5 किमी है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किमी है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7500 किमी हो जाती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम? पहला 5 घंटे 10 मिनट, दूसरा 5 घंटे 20 मिनट, तीसरा 5 घंटे 30 मिनट, चौथा 5 घंटे 40 मिनट। 1 2 3। तीसरा 5 घंटे 30 मिनट।
व्याख्या भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, इस समय को मानस में माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम को 5:30 बजे। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज द लोकल टाइम ऑफ विच प्लेस? पहला दिल्ली के समीप, दूसरा कोलकाता के समीप, तीसरा भोपाल के समीप, चौथा इलाहाबाद के समीप। 1 2 3। चौथा इलाहाबाद के समीप। इसकी व्याख्या भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, इस समय को मानक समय माना गया है, अर्थात स्टैंडर्ड टाइम। भारत की असली सीमा की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बॉर्डर? पहला 6100 किमी, दूसरा 7516.5 किमी, तीसरा 1200 किमी, चौथा 15200 किमी। 1 2 3। चौथा 15200 किमी। इसकी व्याख्या भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15106 या 15200 या 15280 किमी है, जो कि भारत की 17वीं राज्य को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है, जिससे कि में दिखाया गया। पहला भारत पाकिस्तान, दूसरा भारत अफगानिस्तान, तीसरा भारत चीन, चौथा भारत नेपाल, पांचवा भारत भूटान, छठवा भारत म्यांमार, सातवां भारत बांग्लादेश। भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? हाउ फॉर इज द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द इक्वेटर? पहला 786 किमी, दूसरा 867 किमी, तीसरा 876 किमी, चौथा 619 किमी। 1 2 3। तीसरा 876 किमी। व्याख्या भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। इसके पूर्व नाम है ला हेचिन, बांग मिलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किमी है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है द साउथर्न बॉर्डर ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज। पहला 6 उत्तरी अक्षांश, दूसरा 7 उत्तरी अक्षांश, तीसरा 8 उत्तरी अक्षांश, चौथा इनमें से कोई नहीं। 1 2 3। तीसरा 8.4 उत्तरी अक्षांश, नॉर्थन लैटिट्यूड। इसकी व्याख्या भारत 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.4 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर का विस्तार लगभग 300 है। जैसे कि मैप में रेड पॉइंट लाल बिंदु लॉन्गिट्यूड देशांतर है, आसमानी बिंदु अक्षांश यानी लैटिट्यूड है, और इसमें जो है उत्तर से दक्षिण तक लॉन्गिट्यूड है और पश्चिम से पूर्व तक लैटिट्यूड है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द भारत के लिए सबसे पहले किस भाषा में किया गया? इन विच लैंग्वेज वाज द वर्ड इंडिया फर्स्ट यूज्ड फॉर भारत? पहला उर्दू, दूसरा ग्रीक, तीसरा फारसी, चौथा इनमें से कोई नहीं। 1 2 3। ग्रीक। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? According to the geographical belief of ancient in India, India was a part of which island? पहला पुष्कर द्वीप, दूसरा जम्बू द्वीप, तीसरा कुश द्वीप, चौथा इनमें से कोई नहीं। 1 2 3। दूसरा जम्बू द्वीप। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सब महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? हाउ फॉर इज द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द इक्वेटर? पहला 786 किलोमीटर, दूसरा 867 किलोमीटर, तीसरा 876 किलोमीटर, चौथा 619 किलोमीटर।
1, 2, 3। तीसरा 876 किलोमीटर। व्याख्या: भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। इसके पूर्व नाम है लाहेचिंग, बिग मिलियन पॉइंट तथा पर्सन पॉइंट। इस गुरुत्व रेखा से इसकी दूरी 876 किमी है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइसलैंड? पहला 6100 किमी, दूसरा 6200 किमी, तीसरा 8000 किमी, चौथा 7516.5 किमी। 1, 2, 3। चौथा 7516.5 किमी। भारत की असलीय सीमा की लंबाई 15200 किमी तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516.5 किमी है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किमी है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7500 किमी हो जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एकर्स ऑफ इंडिया कम अंडर माउंटेनियस रीजन? पहला 10.7%, दूसरा 18.6%, तीसरा 27.7%, चौथा 45%। 1, 2, 3। पहला 10.7%। व्याख्या: देश का कुल क्षेत्रफल के 10.5% या 60% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? एंड हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया आर प्लेन्स फाउंड? पहला 10.7%, दूसरा 18.6%, तीसरा 43%, चौथा 27.7%। 1, 2, 3। तीसरा 43%। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी के विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ भी देश के 18.6% भाग पर फैली है। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29% है। समुद्र तट से 305 से 915 मीटर तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7 क्षेत्र पर है, जबकि शेष 43% विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल बीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? इंडियाज कॉन्टिग्यूअस टेरिटोरी एक्सटेंड्स टू ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड इट्स टेरिटोरियल वाटर? पहला 12 मील, दूसरा 24 मील, तीसरा 100 मील, चौथा 200 मील। 1, 2, 3। दूसरा 24 मील। अविच्छिन्न मंडल संलग्न क्षेत्र कॉन्टिन्यूअस जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन। अविच्छिन्न मंडल संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार का अधिकार दिए गए हैं। पहला साफ सफाई का अधिकार, राइट टू क्लीनलीनेस। दूसरा सीमा शुल्क वसूली, कस्टम्स कलेक्शन। तीसरा वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल राइट्स। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव ए कोस्ट लाइन? पहला 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 11। 1, 2, 3। तीसरा 9। व्याख्या: वर्तमान में भारत के 9 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगे हैं। यह राज्य है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की सीमाएं भी समुद्र से लगती हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हाउ मेनी स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू? पहला 6, दूसरा 7, तीसरा 8,
चौथा 9, 1, 2, 3, तीसरा 8। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक सिरा का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड? पहला केप किमोरिन, दूसरा कैलिमियर पॉइंट, तीसरा इंदिरा पॉइंट, चौथा इनमें से कोई नहीं। 1, 2, 3। पहला केप किमोरिन यानी कन्याकुमारी, इन साउथ में, नीचे कन्याकुमारी। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? विच इज द फारेस्ट प्लेस इन द साउथ ऑफ इंडिया? पहला केप किमोरिन, दूसरा कैलिमेयर पॉइंट, तीसरा इंदिरा पॉइंट, चौथा इनमें से कोई नहीं। 1, 2, 3। तीसरा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके अन्य नाम ला हेचिंग टीमेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डक्कन इज लोकेटेड बिटवीन पहला उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दूसरा दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, चौथा कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। 1, 2, 3। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। व्याख्या डंकन जलसंधि भारत की अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप को छोटा अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जलसंधि है। यह लगभग 48 किमी चौड़ी और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है, जैसा कि मैप में दिखाया गया है। दीव एक द्वीप है, यानी दीव इज एन आइलैंड। पहला दमन के तट पर, दूसरा गोवा के तट पर, तीसरा गुजरात के तट पर, चौथा महाराष्ट्र के तट पर। 1, 2, 3। तीसरा गुजरात के तट पर। दीव अपने खूबसूरत सी रिचर चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया में पॉपुलर है और अब सागर में एक द्वीप के रूप में बसाया टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। पहला ग्रेट चैनल यानी ग्रेट चैनल, दूसरा 8 डिग्री चैनल यानी 8 डिग्री चैनल, तीसरा पाक जलसंधि यानी पार्क स्ट्रेट, चौथा 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल। 1, 2, 3। तीसरा पाक जलसंधि यानी पार्क स्ट्रेट। व्याख्या पाक जल डमरू मध्य, इंग्लिश में पार्क स्ट्रेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल सहयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ को जोड़ता है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली कौन सी रेखा है? विच लाइन फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना? पहला रेड फिल्म रेखा, दूसरा मैकमोहन रेखा, तीसरा डूरंड रेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। 1, 2, 3। दूसरा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में पर दिखाया गया था। आदम का पुल आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम ब्रिज इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज? पहला भारत एवं पाकिस्तान, दूसरा भारत एवं बांग्लादेश, तीसरा भारत एवं श्रीलंका, चौथा भारत एवं म्यांमार। 1, 2, 3। तीसरा भारत एवं श्रीलंका। तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था।
हिंदू पुराणों मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या श्री राम के 2 सेवक वानर नल नील के द्वारा किया गया था। भारत की दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंडिया द साउथर्नमोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 1 2 3 चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। व्याख्या: भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम एक पिग्मिलियन पॉइंट था। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? व्हाट सेपरेट्स द मेनलैंड ऑफ इंडिया फ्रॉम द रामेश्वरम आइलैंड? पहला पाक जल संधि, दूसरा पंबन चैनल, तीसरा 10 डिग्री चैनल, चौथा 9 डिग्री चैनल। 1 2 3 दूसरा पंबन चैनल। पंबन प्रकाश स्तंभ भारत के तमिलनाडु राज्य की रामेश्वरम द्वीप पर ऐसी 2 प्रकाश स्तंभों में से एक है। सरकारी स्रोतों में यह पंबन चैनल पश्चिमोत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? विच इज द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन लैंड? पहला इंदिरा पॉइंट, दूसरा परसो पॉइंट, तीसरा पिग्मिलियन पॉइंट, चौथा पॉइंट इंदिरा काल। 1 2 3 चौथा पॉइंट इंदिरा काल, इन इंग्लिश पॉइंट इंदिरा कोल। व्याख्या: भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? विथ विच कंट्री डज इंडिया हैव द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा बांग्लादेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। 1 2 3 तीसरा बांग्लादेश। व्याख्या: भारत की असली सीमा 1501 से 6.7 के लिए जो 17 प्रदेशों के 92 जिलों में है। भारत सबसे लंबी असली सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। भारत की जलीय सीमा 7516.6 किमी है जो 13 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में है। भारत की असली सीमा इस प्रकार है: बांग्लादेश 4096.7 किमी, चीन 3488 किमी, पाकिस्तान 3323 किमी। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? द मैकमोहन लाइन विच डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज ड्रॉन ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ विच स्टेट? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। 1 2 3 तीसरा अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या: हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश विदेश सचिव थे और मैकमोहन ने भारत की ओर से सीमा रेखा को निर्धारित करने वाले समझौते और नक्शे पर हस्ताक्षर किए, जबकि तिब्बत की ओर से वहां की सरकार के प्रतिनिधि लांचेन सरकार ने हस्ताक्षर किए। तिब्बत अभी चीन के कब्जे वाला हिस्सा है।